ये सब सीखने के लिए इसका विनियोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज संगठित बने, निर्भय बने, अपना उसके आधार पर खड़ा हो और उसकी आवश्यक बातें जो दुनिया को आज देश का निर्माण देश की जनता का और मिलता है। अभी G20 हुआ। G20 में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है, वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है। व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते चर्चा करते। लेकिन भारत में परिषद हुई, भारत यजमान बना, तो परिणाम क्या हुआ? अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया। आर्थिक विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया। अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है, लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है। सुख को ढूंढना है तो सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। गुलाब जामुन खाएंगे, कितने खाएंगे? खवैये लोग हैं, 100 खाते हैं, लेकिन 100 के बाद 101वां उनसे भी निकलना नहीं होता। फिर 10-25 और ठूसे जाएंगे तो निकल लेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वही गुलाब जामुन जैसा पहले था वैसा ही 125वां या 150वां उनके मुंह में ठूसेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो वो मिठास जो अच्छी लगती है वो गुलाब जामुन में थी कि अपने मन में थी? वो अपने मन में थी। और इसलिए सुख का उद्गम अपने अंदर है। जो सबके अंदर है वो ही हमारे अंदर है। जो एक विविध बना है वो सब में है। अपने अंदर उसको जानो और सब में उसको देखना सीखो, तो शाश्वत सुख मिलता है। और उसके लिए अपने व्यवहार को सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, इन 4 मूल्यों की चौखट में रखकर जीवन जीना पड़ता है। सत्य यह है, एक के ही सब बने हैं, इसलिए सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम। स्वयं के लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना, तो सुख मिलेगा। इस सत्य को मानकर और सत्य को करुणा के लेप में लपेटकर, क्योंकि सत्य बड़ा कटु भी होता है, सत्य को पहुंचाने के लिए मनुष्य में करुणा चाहिए। अपनों के लिए जीने के लिए भी करुणा चाहिए। प्रेम भक्ति का ही एक रूप करुणा है। उस करुणा के साथ चलो। और ऐसा अगर होना है तो आपको अंतर्बाह्य पवित्र होना पड़ेगा। विकारों के पीछे मत भागो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु है, अपने 6 शत्रु है। इनसे दूर हटो, अपने अंतर को मुक्त करो, शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो जाओ और उसको जानने की तपस्या करो। ऐसा पवित्र बनने की तपस्या करो। ये जानकर जो चलता है वो मुक्त हो जाता है। उसको फिर दुनिया के बंधन रोक नहीं सकते। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीकर अनुभूति के आधार पर बताई, और आज भी ऐसा बता सकने वाले जीवन हमारे पास है, प्रत्यक्ष है। ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल्य है, इसके आधार पर हम केवल उपदेश करते नहीं रहे, हमने अपना जीवन ऐसा बने, ऐसी आदतें लगाने वाली एक संस्कारों की व्यवस्था शुरू की। वो आदिकाल से अब तक चल रही है। वो हमारी संस्कृति है, सनातन काल से चलने वाली ये सनातन संस्कृति। ये सब हमारे देश में उपजा।
लेकिन ये केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सब अपने हैं, तो ये सबके लिए है। हमने कभी इसको हिंदू वगैरह नाम नहीं दिया, हमने इसको सनातन धर्म कहा, सनातन संस्कृति कहा। इसके आधार पर दुनिया चलती है। दुनिया कैसे चलती है? पृथ्वी सूक्त की पहली ऋचा है, जिस सूक्त में वो प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम ऐसी पंक्ति मिलती है, सब जगह लोग बोलते रहते हैं। उस सूक्त के पहले पंक्ति में कहा है कि ये सृष्टि टिकी किस पर है? सत्य पर टिकी। दूसरा कहते हैं कि संतुलित व्यवहार पर टिकी है। तीसरा कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार पर टिकी है। चौथा कहते हैं कि तन मन की उद्देश्य की पवित्रता के आधार पर टिकी है। ये सारा वर्णन उसमें है। जीवन ऐसा बनाने के लिए ज्ञान तो हो गया बुद्धि में, मन ने तो मान लिया, लेकिन शरीर को आदत लगानी पड़ती है। तो छोटी छोटी बातों की आदत कराने वाली संस्कार पद्धति, संस्कृति, जिससे हमारा समाज का स्वभाव बना, हमारी समाज की संस्कृति बनी, वो हमारी संस्कृति है। अपने घर के सामने कोई मांगने वाला आ जाए तो आज भी हम सोचते हैं कि आया है तो कुछ तो दे दो,